गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं संदीप आप सभी का एक बार फिर से बैच में स्वागत करता हूं। और कंप्यूटर इनपुट आउटपुट डिवाइस का टॉपिक हम सब कंप्लीट पढ़ चुके थे। आज हम सब जो है इसके एमसीक्यू करने वाले हैं। लगभग 100 के प्लस एमसीक्यू है, जिसको हमने आप सबके साथ यहाँ पे शेयर भी कर दिया है पीडीएफ फाइल को। और यहाँ से क्वेश्चनों को देखते भी हैं। कुछ क्वेश्चन हम सब करते हैं, बाकी सब आप जो है इन एमसीक्यू जो एमसीक्यू है इनको लगा लेना है। ये सभी जो है इंग्लिश में है और इनके ऊपर जो है टिक भी किया हुआ है कि जो इन सब का आंसर होना है वो भी। थोड़ा सा डिटेल में इन सबको पढ़ते हैं ताकि ये वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट रिवाइज हो जाए। सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। द टू टाइप्स ऑफ कंप्यूटर डिवाइस के जो है यहाँ पे, सॉरी, आउटपुट डिवाइस पूछे हुए हैं। आउटपुट डिवाइस कौन से हैं? तो एक मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है और एक प्रिंटर जो है वो हमारा आउटपुट डिवाइस है। जबकि कीबोर्ड और माउस जो है वो इनपुट डिवाइस है। उसके बाद है माउस टेक्निक यूज फॉर एक्सेस इन प्रॉपर्टीज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को चेक करने के लिए माउस के कौन से बटन को क्लिक किया जाता है? क्योंकि माउस के जो दो बटन होते हैं, एक लेफ्ट साइड का बटन होता है और दूसरा जो है राइट साइड का बटन होता है। लेफ्ट साइड वाले बटन का नाम क्या लगते हैं? हम सब क्लिक बटन कहते हैं। क्लिक करने से सबसे पहला काम क्या होगा? सिंगल क्लिक करने से आइकन जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा और डबल क्लिक करने से जो आइकन है वो क्या हो जाएगा? हमारा ओपन हो जाता है। डबल क्लिक करने से दो काम होते हैं, जबकि राइट क्लिक से भी दो काम होते हैं। राइट से क्या होता है? सबसे पहला तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमांड हम लोगों को शो होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमांड शो होती हैं। और सेकंड जो है हम लोग क्या करते हैं? किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को चेक कर सकते हैं वहां से। इसलिए हमारा सही आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट क्लिकिंग से हम लोग क्या कर सकते हैं? किसी भी जो भी आइकन है उसकी प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद है डॉट मैट्रिक्स किस प्रकार का कंप्यूटर है? कंप्यूटर प्रिंटर जो है किस प्रकार का प्रिंटर जो है? ये है डॉट मैट्रिक्स। तो डॉट मैट्रिक्स एक प्रिंटर है। और प्रिंटर कितनी तरह के पढ़ के आए थे हम सब? एक इम्पैक्ट पढ़ के आए थे और दूसरा नॉन इम्पैक्ट पढ़ के आए थे। इम्पैक्ट वो होता है जिसमें क्या क्रिएट लगता है? उसके ऊपर प्रेशर लगता है। ऐसे प्रिंटर कौन से हैं? डॉट मैट्रिक्स इस प्रकार का प्रिंटर हो गया है हमारा। इसके बाद जो है एक डेजी व्हील प्रिंटर हो गया है। एक ड्रम प्रिंटर जो है हमारा हो गया है। ये हमारे कौन से? एक लाइन प्रिंटर हो गया है। ये सभी के सभी इम्पैक्ट प्रिंटर हैं। जबकि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में या जो इसकी स्पीड सबसे ज्यादा होती है वो कौन सा प्रिंटर है? लेजर प्रिंटर हो गया है। दूसरा सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले कौन से हैं? इंकजेट प्रिंटर हो गया है। तो हमारे कौन से हो गए यहाँ पे? आपके नॉन इम्पैक्ट में आ गए हैं। उसके बाद है टैब की का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? टैब की का इस्तेमाल किस लिए करते हैं? यहाँ पे अगर हम सब देखें तो मूव द कर्सर, स्क्रीन के ऊपर कर्सर को मूव करने के लिए। टू मूव ए कर्सर, ये दोनों तो एक जैसे ऑप्शन हो गए हैं। और ओनली ए और बी। और टू इंडेंट ए पैराग्राफ, पैराग्राफ इंडेंट के लिए भी। और कर्सर को मूव नहीं, टैब जो की होती है ये हम लोग क्या करते हैं? कर्सर को एक जगह से, मतलब उसका ऑप्शन जो होगा ना डी सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि कर्सर जो है स्क्रीन के ऊपर कर्सर को मूव करते हैं। स्क्रीन के ऊपर कर्सर मूव हो सकता है, टैब की स्क्रीन के ऊपर नहीं होता है कर्सर मूव। स्क्रीन के ऊपर नहीं होता है, कहाँ पे जाता है? ये एक सेल से दूसरे सेल में जा सकता है टैब की। या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं? वर्ड में जाके क्या कर सकते हैं? 5 बार हम लोग स्पेस दे सकते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि यहाँ से कर्सर तो मूव हो रहा है, तो इसलिए करते हैं कि मूव द कर्सर और दोनों, तो ऑप्शन डी पे चले जाते हैं। और इसलिए हमारा ये गलत हो जाता है। कर्सर जो है टैब की का इस्तेमाल करके वर्ड प्रोसेसिंग में या फिर एक्सेल में काम करता है। स्क्रीन के ऊपर कर्सर को मूव नहीं करवाया जा सकता, किसका इस्तेमाल करके? टैब का इस्तेमाल करके। स्क्रीन पे नहीं हो सकता है। और दूसरा, मूव ए कर्सर सिंपल लिखा हुआ है। कर्सर मूव जरूर करता है लेकिन किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट में। जैसे कि पैराग्राफ लिख दिया हमने, तो पैराग्राफ के अंदर अगर हमें किसी 5 बार पे स्पेस देना है एक साथ, तो हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? टैब की का इस्तेमाल कर लेते हैं। एक सेल से दूसरे सेल में हमें जाना है तो हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? टैब की का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन जो होगा हमारा यहाँ पे बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अभी नेक्स्ट पे आते हैं। इसके बाद यहाँ पे कहता है कि टू गो द बिगिनिंग ऑफ द टेक्स्ट लाइन, टेक्स्ट लाइन के बिगिनिंग में जाने के लिए किस प्रकार के बटन को दबाया जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब हम कहाँ पे पढ़ के आए थे? जब हमने पढ़ा था कर्सर कंट्रोल की। क्या पढ़ के आए थे? कर्सर कंट्रोल की को जब पढ़ा था हम सब ने, तो हमने वहां से
लेफ्ट राइट और अप डाउन ये वाले कीज हमने पढ़े थे, कर्सर कंट्रोल की। उसके साथ 4 बटन बताए थे, एक कौन सा था, होम, एक कौन सा बटन था, एंड बटन था, एक कौन सा बटन था, पेज अप, और एक बटन था हमारा पेज डाउन। ये कई बार के कीबोर्ड ऐसे होते हैं जिनमें इन एरो के नीचे बटन होते हैं, और कई बार ये वाले जो है इन एरो के ऊपर बटन होते हैं, लेकिन फंक्शन तो सेम ही है ना। होम बटन का इस्तेमाल करके हम सब क्या कर सकते हैं, किसी भी पेज के स्टार्टिंग में आ सकते हैं। एंड बटन का इस्तेमाल करके हम किसी भी पेज के लाइन के कहां पे जा सकते हैं, एंड में जा सकते हैं, लास्ट में जा सकते हैं। पेज ऊपर और नीचे जाने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, पेज अप का और पेज डाउन का इस्तेमाल किया जाएगा। चलो उसके बाद नेक्स्ट देखो यहाँ पे हमारा द मोस्ट कॉमन इनपुट। चलो नेक्स्ट देखो, इसके बाद टाइप ऑफ माउस। माउस जो है वो ऑप्टिकल भी होता है, मैकेनिकल माउस भी होता है, और आजकल एक वायरलेस माउस भी होता है। माउस की डिस्कवरी किसने करी थी, डगलस एंजलबर्ट ने। परिकर्सर की डिस्कवरी भी किसने करी थी, डगलस एंजलबर्ट ने जो है परिकर्सर की भी डिस्कवरी करी थी। उसके बाद है नंबर ऑफ फंक्शनल की। किसी भी कीबोर्ड में फंक्शनल की कितनी होती हैं, 12 होती हैं, और क्वार्टी कीबोर्ड में कीज कितनी होती हैं, 104 जो है क्वार्टी कीबोर्ड में कीज होती हैं हमारी। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा प्रिंटिंग हेड एंड पेपर इज टच्ड इन। तो प्रिंटिंग हेड में जो पेपर को टच करके जो प्रिंटिंग करता है वो कौन सा प्रिंटर कहलाएगा, इंपैक्ट प्रिंटर कहलाएगा। बैटरी लग रही होगी चार्जर की, देखिए उधर। उसके बाद है बाय विच प्रिंटर ए कैरेक्टर प्रिंट इन ओनली वन स्ट्रोक। एक ही स्ट्रोक में प्रिंटिंग करने का काम कौन सा प्रिंटर करेगा, डॉट मैट्रिक्स करेगा। इसके बाद आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। तो इनपुट नहीं है, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। माइक्रोफोन जिसकी डिस्कवरी करी थी ग्राहम बेल ने। मॉनिटर जो है एक आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। जॉयस्टिक और प्लास्टिक भी क्या है, हमारा एक इनपुट डिवाइस है। तो इनपुट नहीं पूछा है तो मॉनिटर हमारा हो जाएगा यहाँ पे। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए कीबोर्ड इन ए कंप्यूटर। तो कीबोर्ड हमारा किस प्रकार का फंक्शन करता है, एक इनपुट डिवाइस की फॉर्म में फंक्शन करता है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस हाई क्वालिटी आउटपुट। हाई क्वालिटी, क्वालिटी की बात करता है तो कौन सा प्लॉटर जो है आपको ग्राफिक्स में इस्तेमाल करते हैं, प्लॉटर एक हाई क्वालिटी में आउटपुट देता है। बाकी आप सोचेंगे प्रिंटर भी दिया हुआ है, प्लॉटर भी दिया हुआ है, लेकिन आंसर यहाँ पे ध्यान रखेंगे, सॉरी नॉन प्लॉटर। तो जो प्लॉटर है वो हमारा आंसर हो जाएगा, जो हाई क्वालिटी में, इसीलिए इसका इस्तेमाल हम सब करते हैं कैड कैम मैन्युफैक्चरिंग, जो कंप्यूटर एडिट करते हैं।
द वर्क डन बाय ए कंप्यूटर ऑपरेटर इज डिस्प्लेड इन विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। जो कंप्यूटर पे काम किया जाता है किसी भी कंप्यूटर ऑपरेटर के द्वारा, वो किसके ऊपर शो होता है, वो वीडियो में शो होता है। वीडियो बोले तो विजुअल डिस्प्ले यूनिट। एएलयू की फुल फॉर्म क्या होती है? हाँ, अर्थमेटिक। और हम अर्थमेटिक मैथ में सबसे ज्यादा क्या पढ़ के आते हैं? कैलकुलेशन। तो कंप्यूटर का वो पार्ट जहां पे सबसे ज्यादा क्या होती है? कैलकुलेशन होती है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एएलयू। तो किस में होता है सब कुछ? कैलकुलेशन वाला एएलयू में होता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मीडियम ऑफ आउटपुट। तो आउटपुट का मीडियम क्या हो गया है? प्रिंटर। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू इनपुट। स्कैनर जो है वो कैसा डिवाइस है? एक इनपुट का डिवाइस है स्कैनर। स्कैनर इमेज को क्या करता है? जो हमारे हार्ड फॉर्म में आउटपुट होती है हमारे पास, उसको डिजिटल फॉर्म में लेके जाता है, या फिर हम सब क्या कहते हैं उसको? सॉफ्ट फॉर्म में लेके जाता है। और सामान्य वो किस में सेव करता है, किस एक्सटेंशन के साथ सेव करता है उनको? डॉट बीएमपी में जो है स्कैन इमेज को सेव करने का काम करता है। When was the computer mouse invented by Douglas Engelbart? Douglas Engelbart के द्वारा कंप्यूटर माउस को कब डिस्कवर किया गया था? कब डिस्कवर किया गया था? 1963 में डिस्कवर किया गया था डगलस एंजलबर्ट के द्वारा कंप्यूटर माउस को। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रिंटर आर देयर? ये एचएसएससी का बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन। प्रिंटर कितने तरह के होते हैं? दो। एक इम्पैक्ट प्रिंटर होता है और दूसरा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है हमारा, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। उसके बाद है एक कैरेक्टर प्रिंटर प्रिंट्स डैश कैरेक्टर पर सेकंड। ये हम लोग पढ़ के थे ना, सीपीएस फॉर्म होती है। क्या होता है? सीपीएस, कैरेक्टर पर सेकंड, या सीपीएस कैरेक्टर पर सेकंड कितने करता है? सीपीएम कैरेक्टर पर मिनट हो जाएगा, एलपीएम लाइन पर मिनट हो जाएगा। तो जो कैरेक्टर पर सेकंड जो प्रिंटर की स्पीड होती है, किस प्रकार की जो कैरेक्टर प्रिंटर होता है, इसकी 200 से लेके 4000 जो है ये कैरेक्टर को प्रिंट कर सकते हैं। इस डाटा को जरूर ध्यान रख लेना है। 200 से लेके 4000 कैरेक्टर जो है वो पर सेकंड में प्रिंट कर सकता है जो कैरेक्टर प्रिंटर होगा। प्रिंटर की क्वालिटी को किस में मापा जाता है? डीपीआई, डॉट्स पर इंच में प्रिंटर की क्वालिटी को मापा जाता है। और जो मॉनिटर होता है हमारा, इसकी क्वालिटी कितनी बातों पर निर्भर करती है? तीन। सबसे पहला क्या बताया था? रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन क्या होता है? हॉरिजॉन्टल और मल्टीपल पिक्सल की संख्या को क्या कहते हैं हम लोग? और जो आपका इसका रेजोल्यूशन कहते हैं। ये जितना ज्यादा होगा उसकी क्वालिटी उतनी ही अच्छी होगी। दूसरा होता है डॉट पिच। डॉट पिच क्या होता है? तो कलर्ड पिक्सल के बीच का डायगोनल डिस्टेंस, ये जितना कम होगा क्वालिटी उतनी अच्छी होगी। और तीसरा होता है रेफरेंस रेट। तो प्रिंट इसकी कंप्यूटर की जो रेफरेंस रेट होती है मॉनिटर की, किस में मापते हैं हम लोग? हर्ट्ज में मापते हैं। फ्रीक्वेंसी की इकाई भी क्या होती है? हर्ट्ज होता है। एक सेकंड में कंप्यूटर स्क्रीन अपने आप को जितनी बार रिफ्रेश करेगी वही उसकी क्या कहलाएगी? रिफ्रेश रेट कहलाएगी। उसके बाद एक स्कैनर जो है लुक्स लाइक डैश ए मशीन। तो स्कैनर जो है किस प्रकार की मशीन दिखाई देता है? फोटोकॉपी। क्योंकि फोटोकॉपी की मशीन में वो लेजर की तरह आता है ना जो फोटोकॉपी करता है हमारा, तो सेम उसी तरीके से होता है फोटोकॉपी मशीन। हाउ मेनी एरो? एरो की कितनी होती है किसी भी कीबोर्ड में? तो 4 एरो की होती है, 12 फंक्शनल की होती है। इन एनी करंट अवेलेबल कीबोर्ड हाउ मेनी टाइम्स नंबर कीज आर रिपीटेड? किसी भी कीबोर्ड में जो है कितने बार जो है कीज को रिपीट किया जाता है? तो सामान्य कितनी बार कीज होती हैं? 2 बार रिपीट होते हैं। देखा होगा कि आपने न्यूमेरिक की भी 2 बार लिखी होती हैं, अल्फाबेट वाले भी 2 होती हैं। द स्लेट शेप ऑब्जेक्ट बिलो माउस इज कॉल्ड। अब लैपटॉप में आपने देखा होगा कीबोर्ड के नीचे एक स्लेट शेप में होता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? माउस पैड बोल देते हैं, वो माउस पैड कहलाता है। टच पैड होता है हमारा जैसे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस? तो आउटपुट डिवाइस कौन सा है? प्रिंटर का आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, जबकि माउस क्या है हमारा? एक इनपुट डिवाइस है। व्हाट कैन बी द फॉर्म ऑफ डाटा? डाटा क्या होता है भैया? डाटा, सबसे पहले डाटा को हम लोग क्या करते हैं? हाँ, डाटा क्या होता है? रॉ मटेरियल होता है। और डाटा, और उसको दूसरे को लिखते हैं प्रोसेस्ड डाटा। प्रोसेस्ड डाटा जो होता है वो क्या होता है? इंफॉर्मेशन होता है वो हमारा, उसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन। ये सारा का काम प्रोसेसिंग का होता है। और डाटा क्या होता है? या तो डाटा क्या होगा, देखो, अनहियर्ड है, अनरिटन है, विजुअल है और रिटन है। तो डाटा रिटन भी हो सकता है और डाटा अनरिटन भी हो सकता है, लेकिन वो किस प्रकार का होगा? रो डाटा होगा। ठीक है, जैसे लास्ट टाइम हम सब पढ़ के थे ना, नाम लिखा हुआ था, जैसे अहमद लिखा हुआ था, 43 लिखा हुआ था, तो हम सब समझेंगे कि नाम अहमद है, रोल नंबर 43 है। उसके आगे लिखा होगा 504, मतलब उसके नंबर इतने आए हैं। तो वो सब की चीजें क्या बता रहे हैं? इन्फॉर्मेशन।
और स्टार्टिंग में जो केवल आंकड़ा लिखा हुआ था वो क्या था, डाटा था। डाटा रिटर्न में भी हो सकता है और अनरिटर्न भी हो सकता है। उसके बाद है लिंक बिटवीन कंप्यूटर एंड ह्यूमन इज पॉसिबल बाय, तो दो कंप्यूटर और ह्यूमन के बीच में इंटरफेस कैसे पॉसिबल है, इनपुट और आउटपुट डिवाइस की हेल्प से ही। यानी कंप्यूटर माउस से वो क्या करेगा, इनपुट करेगा, और प्रिंटर से क्या ले लेगा, आउटपुट ले लेगा। तो कंप्यूटर की सहायता से, यानी ह्यूमन और कंप्यूटर के बीच इंटरफेस कौन करवा रहा है, इनपुट और आउटपुट डिवाइस करवा रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ इनपुट एंड आउटपुट, तो कौन सा जो है इनपुट और आउटपुट का टाइप नहीं है। साउंड जो है आपका, साउंड, विजुअल, मैकेनिकल, ये इस प्रकार से हम लोग आउटपुट इनपुट दे सकते हैं। लाइट के फॉर्म में नहीं होता इनपुट आउटपुट, है ना। इनपुट आउटपुट जो हमारा लाइट के फॉर्म में नहीं होता है, लेकिन यहाँ से हम लोग क्या है, आउटपुट या इनपुट में हो सकती है हमारी। प्रीति गुड मॉर्निंग। यहाँ देखेंगे नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स एज माउस, माउस की तरह काम क्या करता है, कीबोर्ड नहीं करता है। स्कैनर तो आपका है ही, आपका अलग डिवाइस हो गया। आइकन तो कंप्यूटर में स्क्रीन पे शो होता है। ट्रैक बॉल जो है वो आपका इनपुट डिवाइस की तरह काम करता है। और टच पॉइंट हो सकता है, पॉइंटिंग डिवाइस बोल देते हैं। गेमिंग में किसका इस्तेमाल किया जाता है, और कैड कैम में किसका इस्तेमाल किया जाता है, कैड कैम में 360 पे घुमा देने के लिए उसके बाद है हमारा जनरली विच बटन ऑफ द माउस इज यूज्ड फॉर ओके, ओके बटन की तरह कौन सा इस्तेमाल किया जाता है, बताओ। ये क्या लिखा हुआ, विच माउस, माउस का कौन सा बटन जो होता है वो ओके बटन की तरह इस्तेमाल किया जाता है। विच बटन इज यूज्ड एज ओके बटन इन माउस, तो लेफ्ट बटन। और लेफ्ट बटन का नाम क्या होता है, क्लिक, इसको क्लिक बटन भी बोलते हैं। और जो ओके बटन की तरह हमारा कीबोर्ड का बटन होता है ना, वो एंटर होता है। एंटर का दूसरा नाम क्या बताया, रिटर्न की। रिटर्न की के नाम से भी किसको जानते हैं हम लोग, एंटर बटन को जानते हैं। डैश इज फास्ट स्पीड प्रिंटर, तो लेजर प्रिंटर जो है फास्ट स्पीड प्रिंटर हो गया है हमारा लेजर। एलसीडी को पढ़ के आए थे, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अजय बताएगा, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले कितनी डिस्प्ले लगी होती हैं, कितनी प्लेट होती है अंदर, दो प्लेट, एक होती है फ्रंट में और एक होती है, इन दोनों में से ट्रांसपेरेंट कौन से वाली होती है, फ्रंट वाली, ताकि हम आर पार देख सकें। और ये वाली कैसी होती है, रिफ्लेक्सिव होती है। और इन दोनों के बीच में क्या भरा जाता है, हैं हैं, क्या बात है, एलसीडी है ये, लिक्विड क्रिस्टल, क्रिस्टल जो है वो लिक्विड फॉर्म में भरा जाता है यहाँ पे। प्लाज्मा किसमें, प्लाज्मा जो मॉनिटर पढ़ते हैं ना उसमें नियोन गैस भरी जाती है। उसके बाद है द जनरल मेथड फॉर टू इनपुट द टेक्स्ट एंड न्यूमेरिकल डाटा इन कंप्यूटर कीबोर्ड, तो इनपुट के डाटा और हम लोग किस में एंटर करते हैं, कीबोर्ड से एंटर करते हैं। आउटपुट डिवाइसेस मेक इट पॉसिबल टू व्यू कर सकते हैं आउटपुट डिवाइस से, और चाहे तो किसी भी डाटा को क्या निकाल सकते हैं, प्रिंट निकाल सकते हैं। हार्ड कॉपी जो है वो डॉक्यूमेंट की हमें कहां से मिलती है, प्रिंटर से मिलती है। हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट की प्रिंटर से, और किसी भी डॉक्यूमेंट की सॉफ्ट कॉपी कहां से शो होती है हमें, सॉफ्ट कॉपी कहां दिखती है हमें, मॉनिटर में। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स हैव ओनली इनपुट डिवाइस, माउस, कीबोर्ड और स्कैनर ऐसा ग्रुप है जो तीनों की तीनों क्या है, इनपुट है। यहाँ पे प्रिंटर आउटपुट हो गया है हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स हैव ओनली आउटपुट डिवाइस, ओनली आउटपुट, मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, लेकिन स्कैनर इनपुट है, माउस इनपुट है, कीबोर्ड इनपुट है। प्रिंटर, प्लेटर और मॉनिटर जो है ये हो गए हैं, खूब लिख दिया है ना। एनी डाटा एंड इंस्ट्रक्शन एंटर्ड इन द मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर, कोई भी डाटा या इंस्ट्रक्शन जो कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर एंटर किया जाता है वो क्या कहलाती है हमारी, वो इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। टू मेक द नंबर पैड एक्ट एज डायरेक्शनल एरो वी प्रेस, जो नंबर पैड होता है उसमें डायरेक्शनल और एरो को के लिए हम लोग किसको प्रेस करते हैं, शिफ्ट को प्रेस करते हैं। इसको ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है, शिफ्ट बटन। टू मेक द नंबर पैड एक्ट एज ए डायरेक्शनल एरो, जो नंबर पैड होता है हमारा ये एक डायरेक्शनल एरो की तरह एक्ट करे, इसलिए हम लोग किस बटन को दबाते हैं, शिफ्ट बटन को दबाते हैं। विच की इज यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद अनदर, कॉम्बिनेशन अनदर, दूसरे के साथ मिलकर काम करती है, जैसे कंट्रोल और ए। तो कंट्रोल प्लस ए दबाएंगे हम लोग, सी दबाएंगे, वी दबाएंगे, तो इन ऑप्शन में से क्या सही आंसर हो जाएगा, कंट्रोल। कंट्रोल, शिफ्ट और एल्ट का दूसरा नाम क्या है, मॉडिफायर की।
कंप्यूटर एल्ट और कंट्रोल का दूसरा नाम क्या लिखेंगे? मॉडिफायर की के नाम से जाना जाता है इनको। उसके बाद है द पैटर्न ऑफ प्रिंटेड लाइन ऑन मोस्ट प्रोडक्ट आर कॉल्ड बारकोड। जो लाइन में होता है उसको क्या बोलते हैं? बारकोड। व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज ए कंप्यूटर? प्रिंटर। तो प्रिंटर कैसा डिवाइस है हमारा? एक आउटपुट डिवाइस हो जाएगा प्रिंटर। स्कैनर क्या काम करता है? स्कैनर स्कैन करता है पिक्चर को भी और टेक्स्ट को भी स्कैन करने का काम करता है स्कैनर, और डिजिटल फॉर्म में इनको कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद है व्हाट वुड यू डू हाईलाइट ए वर्ड। किसी भी वर्ड को हाईलाइट करने के लिए आप क्या करोगे? यू पोजिशन द कर्सर नेक्स्ट टू द वर्ड एंड देन कर्सर को वहां पे लेके जाएंगे और फिर क्या करेंगे? कर्सर को क्लिक करेंगे, बटन को होल्ड करेंगे और वहां तक क्या करना है? ड्रैग करना है। मान लो मुझे इसको हाईलाइट करना है, तो पहला काम क्या होगा? मैं कर्सर को यहाँ पे लेके आऊंगा, लेफ्ट वाला बटन दबाऊंगा और वहां तक जहां तक मुझे हाईलाइट करना वहां तक लेके जाऊंगा। यही काम होता है ना, तो इसको बोलते हैं ड्रैग। तो ड्रैग एंड ड्रॉप वाला ऑप्शन भी हम सब पढ़ के आते हैं, तो किसकी हेल्प से कर सकते हैं? माउस की हेल्प से कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ए डैश कैन मेक इट इजियर टू प्ले गेम्स। तो गेम खेलने में जॉयस्टिक सहायता करता है। MICR में सी का मतलब क्या होता है? कैरेक्टर। एम का मतलब मैग्नेटिक। आई का मतलब इंक। सॉफ्ट कॉपी इज एन इंटेंजिबल। इंटेंजिबल मतलब जिसको टच नहीं कर सकते, टेंजिबल वो जिसको क्या किया जा सकता है? टच किया जा सकता है। जिसको टच नहीं कर सकते वो इंटेंजिबल है। सो देन व्हाट इज ए हार्ड कॉपी? तो हार्ड कॉपी क्या होगा? प्रिंटेड आउटपुट होगी। द प्रिंटेड पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर, द फिजिकल पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर, फिजिकल आउटपुट डिवाइस ना, प्रिंटेड आउटपुट डिवाइस तो वही क्या कहलाएगा हमारा? हार्ड कॉपी। वही उसी को टच कर सकते हैं हम लोग, जो हमें इंस्ट्रक्शन जो हमें शो हो रही है मॉनिटर स्क्रीन पे। प्रिंटर इज दिस काइंड ऑफ डिवाइस। तो प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस हो गया हमारा। द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ एंटरिंग टेक्स्ट एंड न्यूमेरिकल डाटा इनटू ए कंप्यूटर सिस्टम इज थ्रू द यूज ऑफ। तो ज्यादातर जो हम डाटा है वो किसके जरिए एंटर करते हैं? कीबोर्ड की जगह एंटर करते हैं। ये हमारे 100 में से हो गए हैं 50 क्वेश्चन। ठीक है, इन 100 क्वेश्चन की फाइल आपके साथ कंटेंट में दी गई, वहां से इनको शेयर कर दिया गया। बाकी 50 को आप सब पढ़ना, बहुत इजी है, और नहीं तो हम सब इनको कल की क्लास में करेंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे, डेली की क्लास रखेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो आसानी से आराम से पढ़ पाएंगे हम सब। ठीक है, अभी कोई जल्दबाजी की आवश्यकता नहीं है। रितिका, ठीक है, ये वाला हमारा आज 50 MCQ हो गए हमारे। देखो इतनी ज्यादा बार हम सब इनको कर लेंगे ना। पहले हमने इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की 4 क्लास करी है, उसके बाद हम सब इसके 100 MCQ कर रहे हैं, ताकि मतलब आप सबके यहाँ से कोई छूटे ना। इनपुट आउटपुट डिवाइस से पेपर में 100% क्वेश्चन है। मैंने कहा था आप सबसे, HSSC ने ये फेवरेट है कीबोर्ड, अकेले कीबोर्ड से हरियाणा पुलिस SI में 3 क्वेश्चन पूछे थे। इसलिए आप सब, जैसे एक होम वाला क्वेश्चन पूछता है, एक बैक स्पेस और डिलीट वाले बटन से क्वेश्चन पूछा था उसने, तो आप सबको इसको अच्छे से कर लेना है। ठीक है, MCQ क्यों लगाना है, करके देखना है, राइट आंसर भी इसके ऊपर क्लिक किए गए हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।